नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर चिंतन डामोर। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कर्क, सिंह और कन्या राशि के लिए जुलाई 2026 के मासिक राशिफल की हम चर्चा करेंगे। अगर आप कर्क, सिंह और कन्या राशि के हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस महीने काफी सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। उसमें सूर्य की बात करें तो सूर्य 15 जुलाई तक ये मिथुन राशि में रहेंगे और फिर ये 16 जुलाई को राशि परिवर्तन करेंगे और फिर कर्क राशि में चले जाएंगे और फिर पूरा महीना ये कर्क राशि में बने रहेंगे। बुध की बात करें तो बुध 6 जुलाई तक कर्क राशि में रहेंगे और फिर 7 जुलाई को ये वक्री होकर के अपनी स्वराशि मिथुन में गोचर करना आरंभ कर देंगे और फिर पूरा महीना मिथुन राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे। शुक्र की बात करें तो शुक्र 3 जुलाई तक कर्क राशि में रहेंगे और 4 जुलाई को ये फिर से राशि परिवर्तन करेंगे और सिंह राशि में चले जाएंगे और पूरा महीना फिर सिंह राशि में बने रहेंगे। मंगल की बात करें तो मंगल पूरा महीना वृषभ राशि में बने रहेंगे और बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति अपने उच्च राशि कर्क में रहेंगे, शनि मीन राशि में रहेंगे, राहु कुंभ में रहेंगे और केतु सिंह राशि में रहेंगे। इसके अलावा चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा अपना गोचर 1 जुलाई को मकर राशि से प्रारंभ करते हुए 31 जुलाई को ये कुंभ राशि में अपना गोचर परिपूर्ण करते दिखेंगे। इसी गोचरीय ग्रहों की स्थिति को आधार मानते हुए आपका राशिफल तैयार किया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाले हर महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आइए राशिफल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कर्क राशि से शुरू करते हैं। कर्क राशि के लिए इस महीने आपकी राशि में दो केंद्र त्रिकोण राजयोग है, तीन केंद्र त्रिकोण राजयोग है और एक पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है। एक तो बृहस्पति द्वारा पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है हंस नाम का, और बृहस्पति यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना करके बैठे हुए हैं। साथ में आपके सप्तमे शनि भी यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं और यहाँ पर शुक्र जो है वो आपकी राशि में ही 3 जुलाई तक केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठे हुए हैं। यहाँ पर बृहस्पति आपके व्यक्तित्व को बढ़ाएंगे, आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे, आपको अध्यात्म में यहाँ पर रुचि प्रदान करेंगे, आपके स्वास्थ्य की स्थिति को यहाँ पर ठीक रखेंगे, भाग्य में मजबूती लाएंगे। तो शनि भी यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठे हुए हैं। मेहनत के बल पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। इस समय आपके बिजनेस पार्टनर से आपको लाभ होगा, व्यापार में भी आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। और शुक्र यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठे हुए 3 जुलाई तक, जो ये आपके व्यापारिक स्थिति है उसको यहाँ पर बेहतर बनाए रखे हैं और वैवाहिक जीवन के लिए भी यहाँ पर स्थिति ठीक रहेगी। इसके अलावा सूर्य बुध की युति आपके 12वें भाव में रहेगी। आपके लिए उतना बेनिफिशियल तो नहीं है, मगर जो विदेश जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए स्थिति बेहद अनुकूल रहेगी और जो विदेश में रह कर के काम कर रहे लोग हैं उनके लिए ये स्थिति अनुकूल रहेगी। यहाँ पर आपके धने सूर्य जो है वो 15 जुलाई तक ये आपके देखे तो आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर धनेश होकर के इनका 12वें भाव में गोचर करना आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है, आपके खर्चों में वृद्धि कर सकता है। इस समय पैसों की कमी आपको महसूस होगी और पारिवारिक चिंताएं भी बनी रहेगी। आपका स्वास्थ्य भी यहाँ पर प्रभावित होता दिखेगा। इस समय आपको अनिद्रा की समस्या, इस समय ब्लड प्रेशर की समस्या और थकान की समस्या यहाँ पर बनी रह सकती है। आंखों से संबंधित समस्या भी यहाँ पर बनी रह सकती हैं। फिर 16 जुलाई से ये आपके लगन में चले जाएंगे तो फिर यहाँ पर मार्केस होकर के ये आपकी राशि में गोचर करेंगे, तो वैसे भी स्थिति तो यहाँ पर ठीक नहीं रहेगी। आपका और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य यहाँ पर बिगड़ सकता है। इस समय जो ब्लड प्रेशर के रोगी है उनकी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। इस समय सिर दर्द की समस्याएं भी बढ़ सकती हैं।
आप में गुस्सा बढ़ सकता है, आप में ईगो की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। सप्तम दृष्टि से सूर्य आपके सप्तम भाव को भी देखेंगे तो वैवाहिक जीवन में तनाव देखने को मिल सकता है। इस समय जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ सकता है। बुध की बात करें जो कि आपके द्वादशेश और तृतीयेश हैं, और ये आपके रहेंगे आपकी राशि में 6 जुलाई तक। यहाँ आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करते दिखेंगे। इस समय आपके मान सम्मान में कमी हो सकती है। इस समय आप कुछ ऐसा ना करें जिससे आपकी सामाजिक छवि को यहाँ पर ठेस पहुंचे। इस समय आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखने की जरूरत है। फिर 7 जुलाई से ये आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे और यहाँ पर स्वराशि के हो जाएंगे और वक्री यहाँ पर रहेंगे, तो आपके परिश्रम में वृद्धि होगी। इस समय आपको कार्यों में सफलता के लिए आपको ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। इस समय विदेश यात्राएं होंगी और आपके खर्चों में भी वृद्धि होगी। इस समय सूर्य और बुध की जो युति है 7 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक, ये आपके द्वादश भाव में रहेगी। बेसिकली ये एक प्रकार का दरिद्र योग यहाँ पर बन जाएगा। आर्थिक नुकसान भी इस समय हो सकता है। इस समय किसी प्रकार का मनी फ्रॉड भी हो सकता है, तो आपको सतर्कता आपको बनाए रखनी है। इस समय सोच समझकर ही आप धन का निवेश करें। इसके बाद मंगल की बात करें जो आपकी कुंडली में योग कारक है, आपके पंचमेश और दशमेश है, और ये आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो करियर वाइज तो आपके लिए अच्छा है। यहाँ पर मंगल आय के साधनों को बढ़ाएंगे, कार्य क्षेत्र में आपकी उन्नति देखने को मिलेगी और इस समय रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। यहाँ से मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके धन भाव पर रहेगी, तो यहाँ आपको धन की प्राप्ति कराते रहेंगे। तो इस महीने पैसे तो आते रहेंगे, इनकम का फ्लो तो इजी होगा, मगर इस महीने खर्चे काफी ज्यादा हो सकते हैं, तो इस समय आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। शुक्र की जहां तक बात करें तो ये 3 जुलाई तक आपकी राशि में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठे हुए हैं, तो आपकी पर्सनालिटी काफी अट्रैक्टिव रहेगी। आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे। इस समय लोग आपसे प्रभावित होंगे और यहाँ से सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी, तो यहाँ आपके वैवाहिक जीवन की भी स्थिति यहाँ पर ठीक रखने की कोशिश करेंगे। बिजनेस पर्सन्स के लिए भी समय अनुकूल रहेगा। इसके बाद 4 जुलाई को ये अपने द्वितीय भाव में आपके चले जाएंगे, तो फिर यहाँ पर आपकी वाणी को प्रभावित करेंगे। आप मधुरभाषी होंगे, लोग आपकी वाणी से प्रभावित होंगे, पारिवारिक सुख आपको प्राप्त होगा और साथ में ये लाभेश होकर के आपके धन भाव पर बैठेंगे, तो आपको धन का लाभ होगा, आपके धन में वृद्धि करेंगे। इस समय व्यापार की स्थिति भी काफी अनुकूल होगी, तो आपको यहाँ पर व्यापार में वृद्धि भी देखने को मिलेगी। इस महीने आपको देखा जाए तो यहाँ पर सूर्य बुध और राहु के मंत्रों का जप करना चाहिए और इस समय आप पीला पुखराज और मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए देखें तो इस महीने आपको यहाँ पर 2 केंद्र त्रिकोण राजयोग प्राप्त हो रहे हैं। एक तो आपके जो योग कारक ग्रह है मंगल, ये यहाँ पर पूरा महीना केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके आपके दशम भाव में बैठेंगे, तो आपके लिए बहुत बेहतर है। ये यहाँ पर आपके करियर की स्थिति को काफी मजबूत करते हुए दिखेंगे। सरकारी नौकरी के लिए भी ये परिस्थिति अनुकूल है, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए भी ये समय अनुकूल है और व्यापारी वर्ग के लिए भी समय अनुकूल है। और फिर शुक्र जो है वो 4 जुलाई से आपकी राशि में ही केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, तो यहाँ आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल है, आपकी दैनिक आय को बढ़ाते हुए दिखेंगे और वैवाहिक जीवन यहाँ पर आपका सुखद रहेगा। इस समय ये दशमेश होकर के आपकी राशि में है, तो करियर में सुधार भी देखने को मिलेगा। इसके बाद देखें तो आपके लाभ भाव पर सूर्य और बुध का बुधादित्य योग है। यहाँ राजनीति में आपको अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। अगर आप राजनीति से जुड़े व्यक्ति हैं तो यहाँ आपको राजनीति में सफलता प्राप्त होगी। इस समय करियर में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, नौकरी व्यापार में लाभ होगा। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो इस समय आपके लाभ में वृद्धि होती हुई दिखेगी। यहाँ पर शनि जो है वो
अष्टम भाव में चल रहे हैं, आपकी ढैया भी है, और बृहस्पति आपके 12वें भाव में। तो यहाँ पर इन दोनों का गोचर इतना अनुकूल तो नहीं है। तो आपको अपने स्वास्थ्य का यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि आपके लग्ने सूर्य जो है वो 16 जुलाई से आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे, और शनि की ढैया भी यहाँ पर है, तो यहाँ आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। तो आपको स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। सूर्य की बात करें तो ये 15 जुलाई तक आपके लाभ भाव में बने हुए हैं। यहाँ आपको रुके हुए धन की प्राप्ति कराएंगे। आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर रहेगी। इस समय आपको सरकार से लाभ होगा। इस समय राजनीति में आपको सफलता प्राप्त होगी। इस समय आपके व्यापार में वृद्धि होगी। इस समय आपको नए ऑर्डर्स मिलेंगे और आपके व्यापार का विस्तार होगा। और सप्तम दृष्टि यहाँ आपके पंचम भाव पर रहेगी, तो शिक्षा में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। फिर 16 जुलाई से ये आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे सूर्य, तो आपके मान सम्मान में कमी होगी, आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इस समय आपके खर्चों में वृद्धि होगी, और इस समय आपको सोच समझकर धन का निवेश करना चाहिए। बुध की बात करें, जो आपके धनेश और लाभेश है, ये 6 जुलाई तक आपके द्वादश भाव में रहेंगे, जो खर्च की स्थिति को यहाँ पर बढ़ाएंगे और आय में कमी देखने को मिलेगी। फिर ये 7 जुलाई से आपके लाभ भाव में चले जाएंगे वक्री अवस्था में, अपने ही घर में। यहाँ आपको पहले से किया हुआ धन का निवेश यहाँ आपको लाभ करा सकता है। इस समय आपका सोशल नेटवर्क बढ़ेगा, आपके धन में यहाँ पर वृद्धि करते हुए दिखेंगे। इसके बाद मंगल की बात करें तो ये आपके चतुर्थेश और नवमेश है, और ये आपके दसम भाव में पूरा महीना गोचर करेंगे। केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठे हुए। तो इस समय करियर में आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, बेरोजगारों को रोजगार की प्राप्ति कराएंगे, सरकारी नौकरियां आपको प्राप्त हो सकती है। इस समय सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर अपनी ही राशि पर रहेगी, तो भूमि भवन वाहन से संबंधित सुखों में वृद्धि करते हुए दिखेंगे। चतुर्थ दृष्टि आपकी राशि पर ही बनी रहेगी, तो आपके कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि करेंगे और भाग्य में मजबूती लाने का काम करेंगे। शुक्र की बात करें तो ये 3 जुलाई तक आपके द्वादश भाव में रहेंगे। इस समय विलासिता के पीछे धन का व्यय होता दिखेगा, और फिर ये आपके लगन में चले जाएंगे 4 जुलाई से। तो फिर आपके स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाते हुए दिखेंगे, आपकी दैनिक आय को बढ़ाएंगे। सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देंगे, तो वैवाहिक जीवन भी यहाँ आपका सुखद रहेगा। इस महीने आपको उपाय के तौर पर सूर्य, गुरु और शनि के मंत्रों का जप करना चाहिए, और आप माणिक और मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए इस महीने देखें तो आपको इस महीने भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग प्राप्त हो रहा है, और बुधादित्य राजयोग प्राप्त हो रहा है, और शनि द्वारा केंद्र त्रिकोण राजयोग की आपको प्राप्ति हो रही है। तो इस महीने देखें तो जो बुधादित्य राजयोग है और भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग है, ये आपको करियर में उच्च स्तरीय सफलता दिला सकता है। इस समय आपको नई जॉब लग सकती है। इस समय नए व्यापार की आप शुरुआत करना चाहे तो कर सकते हैं। इस समय आपको करियर में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इसके अलावा सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। और यहाँ पर जो आपके शनि जो है पंचमेश होकर के आपके सप्तम भाव में यहाँ पर गोचर में है, तो यहाँ व्यापारिक परिस्थिति आपके अनुकूल करेंगे। केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठे हुए, तो आपकी दैनिक आय को भी प्रभावित करेंगे। ये आपके लिए बेहतर रहेगा। 15 जुलाई तक आपके जो द्वादश सूर्य हैं, ये आपके लग्नेश और दशमेश बुध के साथ आपके दसम भाव में युति बना करके रहेंगे। इस समय बुधादित्य योग का आपको फल प्राप्त होगा, तो इस समय आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। इस समय नौकरी में आपको प्रमोशन देखने को मिल सकता है, उच्च अधिकारियों का आपको सहयोग प्राप्त होगा, और अगर आप नौकरी में किसी प्रकार का बदलाव करना चाहते हैं तो इस समय आप कर सकते हैं। फिर 16 जुलाई से ये आपके लाभ भाव में चले जाएंगे, तो आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा,
इस समय आय की स्थिति आपकी सामान्य रहेगी। इसके अलावा विदेशों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी और इस समय आप धन का निवेश भी कर सकते हैं। सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे तो इस समय प्रेम संबंधों में तनाव देखने को मिलेगा। अब बुध की बात करें तो बुध आपके लग्नेश्वर दशमेश है और ये 6 जुलाई तक आपके लाभ भाव में रहेंगे। तो यहाँ आय की स्थिति को यहाँ पर बेहतर करेंगे, आपके आय के साधनों को बढ़ाएंगे और धन में वृद्धि करेंगे। 7 जुलाई को फिर ये आपके दसम भाव में चले जाएंगे वक्री होकर के और यहाँ पर बुधादित्य राजयोग और भद्र नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनाएंगे। तो आपको करियर में बेहतर परिणाम प्राप्त कराएंगे। इस समय आपको नई जॉब लग सकती है और अगर आप सोशल मीडिया से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, अगर आप सोशल इन्फ्लुएंसर हैं तो यहाँ आपको सफलता प्राप्त होगी, आपकी नेम फेम बढ़ेगी। अगर आप मीडिया में काम कर रहे हैं या फिर आप फिल्म स्टार है, एक्टर एक्ट्रेस है, तो यहाँ पर आपको विशेष सफलता आपको प्राप्त होगी। इसके अलावा अगर आप कंसल्टेंसी का वर्क कर रहे हैं, ज्योतिष से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं या फिर आप वकालत से अगर आप वकालत का कार्य कर रहे हैं या फिर आप अध्यापक हैं तो भी आपको यहाँ पर विशेष सफलता यहाँ आपको प्राप्त होगी। इसके बाद मंगल की बात करें तो ये आपके तृतीय और अष्टमेश है और ये आपके नवम भाव में पूरा महीना बने रहेंगे। तो इस समय रुकावटों के साथ भाग्य का आपको साथ देखने को मिलेगा। सप्तम दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देखेंगे, अपनी ही राशि को, आपकी मेहनत को बढ़ाएंगे और मेहनत का आपको अच्छा लाभ भी देखने को मिलेगा। इस समय यात्राएं होंगी और इस समय विदेश यात्रा हो सकती है और तीर्थ यात्रा भी हो सकती है। शुक्र की बात करें जो आपके धनेश और भाग्येश है, ये 3 जुलाई तक आपके लाभ भाव में रहेंगे तो आपके धन में वृद्धि करेंगे। इसके बाद 4 जुलाई से ये आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे तो आपके धन में अत्यधिक यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी, धन का अत्यधिक व्यय होगा, आपके खर्चे बढ़ेंगे और इस समय देखा जाए तो लॉन्ग ट्रैवल भी होंगी और यहाँ पर विदेशों में आपको सफलता प्राप्त होगी, विदेशों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस महीने आपको उपाय के तौर पर शुक्र, शनि और केतु के मंत्रों का जप करना चाहिए और आप एक पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों कर्क, सिंह और कन्या राशि के लिए जुलाई 2026 का राशिफल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, हमारा ज्योतिषीय विश्लेषण आपको पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए और वीडियो को आप शेयर भी कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।